ये क्या चीज है? ये डेकोरेटिव बार ही है, ठीक है। ये पाकिस्तान में आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। पिलर जब होता है तो उसमें थोड़ा सा मजबूती ज्यादा है, अच्छा, लेकिन आपका व्यू। चलिए हम बात करते हैं रेट्स की। रेट्स का बताएं, ये आप पर स्क्वायर फुट चार्ज करते हैं या सबके बीच में शीशे फिक्स्ड है? लेकिन दरवाजे में तो ऑब्वियसली ये थ्रू आउट ये यूपीवीसी मटेरियल होगा। कोई ऐसा सैंपल है आपके पास कुछ? सॉलिड में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको यूपीवीसी डोर्स और विंडोज के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं या आपने अभी तक नहीं देखा हुआ तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने यूपीवीसी डोर्स और विंडोज की टेक्निकल डिटेल्स को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम प्राइसेस को डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू उजागर होंगे जो आपके लिए जानना लाजमी है। तो चलिए वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ था। तो ये सेपरेशन में मेरे ख्याल में अच्छा यूज हो सकता है ना? बिल्कुल, आपकी बड़ी अगर विंडोज है उसमें भी यूज हो सकता है। आपकी जो पार्टीशन कहीं पे आ रही है, ये ज़्यादातर वहीं पे यूज होती है। ये बताएं कि अगर हम पार्टीशन के तौर पे लगाएं तो ये रिमूवेबल है? अगर फर्स्ट हम शिफ्ट करते हैं घर तो इसको भी साथ में लेके जा सकते हैं? पोर्टेबल है। पोर्टेबल होता है ये। बेनिफिट है कि पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन पार्टीशन में एक चीज हम ये पसंद करते हैं कि कभी हो कभी ना हो, जैसे फोल्ड करना। अब जैसे मेरा अपना घर है, मैं चाहूंगा कि मैं फोल्ड कर सकूं दरवाजे जब मुझे। वो भी अवेलेबल है, वो भी है। ये स्लाइड होता है या? स्लाइडिंग में इसके बाद एक स्टेप आता है कि आपको देखिए 3 किस्म की इसमें विंडोज आती है। फोल्डिंग विंडोज है, स्लाइडिंग विंडोज है और कैसमेंट विंडोज, ओपनेबल विंडोज। उसके बाद एक फोर्थ ऑप्शन है टिल्ट एंड टर्न, कि आपका टर्न दरवाजे की तरफ खुले भी और टर्न ऊपर से भी हो जाए, टिल्ट हो जाए, ऐसा वेंटिलेशन के लिए। ये स्लाइडिंग है? ये स्लाइडिंग, इसको स्लाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये लॉक आप खोलेंगे, ये लॉक सिस्टम लगा हुआ है, स्लाइडिंग। अच्छा, इसी तरह से वो भी स्लाइड हो जाता होगा। यहाँ पे आ जाती है। और अगर हम चाहेंगे सेंटर से खाली हो जाए, मतलब दोनों साइड्स पे स्लाइड हो जाए, वो भी पॉसिबल? दोनों साइड से भी हो सकता है। ये वाली शायद नहीं हो सकती, लेकिन वो बनाई जा सकती है। बिल्कुल हो सकती है, ऑप्शन है। अच्छा, और ये भी स्लाइडिंग है? जी बिल्कुल, ये इनको भी जरा स्लाइड करके दिखाइए। इसमें देखिए पुश लॉक लगा है, प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल स्मूथ है एल्यूमिनियम। आपकी अगर आप इसको ऐसे हिलाएंगे तो वो काफी। दुबई में भी मैं रहा हूँ, वहां पर जो बिल्डिंग थी उसमें इतना सख्त दरवाजा था कि उधर तेल डालना पड़ता था उसको बंद करने के लिए, खोलने के लिए। ये अब आपके मतलब वो स्टील का था। लेकिन ये तो बहुत ही, देखिए मैं बिल्कुल हल्की सी फोर्स लगा रहा हूँ और ये बल्कि वो जरा सा आप यूं करेंगे वो आगे जाता जाएगा। मतलब ये, लेकिन ये वक्त के साथ इसमें कोई ग्रीस वगैरह जमा तो कुछ इस तरह भी नहीं, ये डस्ट प्रूफ है। ओके। स्टील होगी जिसमें डस्ट आएगी और उससे खराब होना है। अच्छा, इसमें ये कि हम लोग फ्री मेंटेनेंस सर्विस वारंटी दे रहे हैं 2 साल की। अगर आपका किसी किस्म का हार्डवेयर का इशू आता है तो 2 साल में हो सकता है, उसके बाद ही हो सकता है। सिर्फ उस हार्डवेयर के पैसे होंगे और वो जो मजदूरी होगी लड़के की वो होगी और उसके बच्चे भी देंगे। इसमें कोई और वैरायटी आप दिखा सकते हैं डिजाइन? इसमें नेक्स्ट जो आती है वो ओपनेबल है। अच्छा, नेक्स्ट अच्छा ये ओपनेबल जिसकी आप बात कर रहे थे। इसकी बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके ओके। ये अगर किसी ने बालकनीज में लगानी हो तो उसके लिए सूटेबल है कि चलो बाहर की तरफ बंदा खोल लेते, लेकिन घर के अंदर अगर सेपरेशन करनी हो तो उसके लिए स्लाइडिंग ज्यादा सूटेबल रहेगा। वो भी ओपनेबल है? सारी ओपनेबल लगी हुई है, ये भी ओपनेबल है। ये एक टिपिकल जैसे आर्च्ड शेप होती है खिड़की, उसका ही डिजाइन है। और इसको आप ऐसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अच्छा ये ओके, ये ब्लू कलर का शीशा इसमें लगा हुआ है? जी जी, इसमें ब्लू लगा हुआ है, इसमें ऑप्शन ब्लू लगा हुआ है। ओके, बस ये है कि पीछे स्टील की ग्रिल लगवानी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है, अब कई पे सोसाइटीज में वहां भी अपनी सिक्योरिटी इतनी आई है। हाँ, लेकिन जनरली जो जैसे पाकिस्तान में जो घर होते हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि लगी हुई हो ग्रिल। देखिए आप एल्यूमिनियम की खिड़की भी लगाते हैं तो वो ग्रिल के साथ आपको कभी नहीं देगी। जी ग्रिल के साथ नहीं होती है। बिल्कुल। अगर आपने एल्यूमिनियम लगाना है, वुडन लगाना है या अगर आयरन लगाना है तो उसके साथ ग्रिल टोपी होती है। बिल्कुल जी, वो खुद ही लगा देते हैं, बिल्कुल। recommended। वो क्या चीज है? ये सामने इसमें एक डिजाइन ये भी है, ये देखें। हाँ, ये आपको दुबई में काफी ये स्टाइल इन है, एक अरबिक किस्म का इसको डिजाइन कहते हैं। ये क्या चीज है? ये डेकोरेटिव बार ही है, ठीक है। ये पाकिस्तान में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे पास ये है। इसको सीएनसी कहते हैं या? जी सीएनसी कटिंग मशीन पे हुई हुई है, ये फाइबर है। अच्छा। फाइबर से बनी हुई है डेकोरेटिव बार। आपको अगर बताया जाए तो आप ये इस डिजाइन के साथ बनाकर दे सकते इसमें हैं। और भी काफी सारे डिजाइन है जो इंशाल्लाह विद इन वीक आपको इसी शोरूम पे नजर आ जाएंगे। और काफी सारे डिजाइन है, डोर भी हम लोग लेके आ रहे हैं, विंडोज लेके आ रहे हैं, तो मतलब काफी मल्टी इसमें। इसकी क्या थोड़ी कॉस्ट ऐड हो जाती है ये डिजाइन? कॉस्ट होती है, इतनी मतलब इतनी ज्यादा नहीं। अरे अरे ठहरिए, 1 मिनट रुकिए। लाइक किया कि नहीं? लाइक तो कर दीजिए प्लीज। चलिए अब आगे बात करते हैं।
अच्छा, और ये क्या है? ये बेसिकली आपने इसको बनाया है, आपके घर में अक्सर आपने देखा होगा एल शेप विंडो होती है, ठीक है। आजकल काफी कॉमन है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमें बीच में जैसे कि एल शेप जहाँ पे बन रहा है यहाँ पे हमें पिलर के साथ चाहिए या विदाउट पिलर चाहिए। तो विदाउट पिलर इसको दिखाने के लिए कि अगर विदाउट पिलर होगी तो ऐसे दिखेगी, अगर विद पिलर होगी तो वो ऐसे दिखेगी। अच्छा, दोनों ऑप्शंस आपने बनाई हुई है। मेरे ख्याल में ये ज्यादा मजबूत है विद पिलर बिल्कुल ऐसे ही। कंपेयर टू विदाउट पिलर। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपका व्यू मारा जाता है, वहाँ पे आपको हाँ। हाँ जी। आपको व्यू खत्म नहीं होता। जी। पिलर जब होता है तो उसमें थोड़ा सा मजबूती ज्यादा है, तीनों डोर में अच्छा, अच्छा। लेकिन आपका व्यू खत्म हो जाता है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं रेट्स की। रेट्स का बताएं, ये आप पर स्क्वायर फुट चार्ज करते हैं या अकॉर्डिंग टू डिजाइन होता है, क्या सिस्टम होता है? सर पर स्क्वायर फुट चार्ज करते हैं नॉर्मली। जो जैसे पाकिस्तान में एक कनाल का घर बन रहा है तो एक एवरेज रेट है तकरीबन 650 से स्टार्ट होता है तो ऊपर जा रहा है ये रेट। अच्छा। तो उसमें कंडीशन अगर आप उसमें डबल गेज ऐड करवाते हैं, उसमें आप डेकोरेटिव बार ऐड करवाते हैं, उसमें आप टेम्पर्ड ऐड करवाते हैं तो उस हिसाब से वो रेट ज़्यादा हो गए, मतलब हाई हो गए। मतलब 650 जो आप बता रहे हैं वो बेसिक का बता रहे हैं, जैसे कि वो वाली है सिंगल ग्लास सिंगल ग्लेज्ड। अच्छा, 650, ये 650 रुपए पर स्क्वायर फुट की बनेगी। 650 मतलब इसकी क्या डायमेंशन है? ये तकरीबन है 4/5.5। अगर मतलब 4/5.5 फुट की एक विंडो कितने की बनेगी? ये आपकी बन जाएगी सर, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए, वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनके घर में जितनी भी विंडोज हैं उसके साथ। तकरीबन 14,000 रुपए की 14,000 रुपए की एक विंडो बनेगी ये कंप्लीट फिनिश के साथ विद सिंगल शीशा। अच्छा, ठीक है। तो इसमें शीशा आप ये दिखा रहे हैं जो एक होते हैं पैटर्न वाले शीशे या डिजाइन वाले शीशे, वो भी उनकी भी कॉस्ट यही होगी, दिखाएं। लेकिन वो उस हिसाब से मार्केट के जो वैल्यू रेट होती है वो है। अच्छा। जैसे कि आप देखिए ब्लर ग्लास में हो गए, ये चीज़ होगी सामने होगी, ये होगी, इसमें फुल डिजाइन होगी। हाँ, ये वाला लोग घर के अंदर ज्यादा यूज करते हैं। जी, ये महंगा पड़ेगा उससे या इसकी भी कॉस्ट वही रहेगी? ऑलमोस्ट सेम ही है। 650 रुपए पर स्क्वायर फुट। 600 में अगर हो सके 20 या 30 रुपए पर स्क्वायर फुट ये महंगी होगी। अच्छा, और ये वाली भी वही चीज है? ये तो सेम वही बार लगेगी, सेम वही बार फाइबर की अच्छा, अच्छा। जो आपने पहले देखी। इस शीशे के साथ कितने का पड़ेगी? इस शीशे के साथ ये तकरीबन 300 रुपीज पर स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा पड़ेगी इस डेकोरेटिव वाल। 300 रुपीज पर स्क्वायर फुट की बनेगी डबल गेज के साथ। डबल गेज। सिंगल गेज, सिंगल गेज में तो ये बनेगा ही नहीं ना, ये डबल गेज में। तो डबल गेज वाली अदरवाइज जैसे वो डबल गेज की है वो कितने का? मार्केट में ये दो डिजाइन मिलेंगे, इसके ज्यादा वाला डिजाइन मिलेंगे नहीं। ओके। ये डिजाइन मिलेगा, ये वाला डिजाइन। ये भी डबल गेज है ना जी बिल्कुल, ये भी डबल गेज सारा थ्रू आउट? बिल्कुल। ओके, तो ये आपने सिंगल गेज की मुझे ग्लेज की बताई थी, डबल ग्लेज की क्या प्राइस है? डबल गेज में 200 रुपए इंक्लूड होगा, ठीक है। एक शीशा प्लस आपकी जो उसके ऊपर डबल गेजिंग प्रोसेस होता है, जैसे कि उसमें एल्यूमिनियम स्पेसर है, उसमें आपकी लेबर है, उसमें आपकी जो उसमें डेसिकेंट या उसको वैक्यूम करने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं उसकी वजह से इसकी प्राइस 200 रुपये इंक्लूड होगी सिंपल डबल गेजिंग। अच्छा, ठीक है। अगर इसका डेकोरेटिव बार रहेंगे तो 150 रुपीज की डेकोरेटिव बार है पर स्क्वायर फीट। अच्छा, खाली डेकोरेटिव बार 150 रुपीज की, मतलब 350 का पड़ जाएगा। मतलब ये वाली जो विंडो है ये मुझे 350 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पड़ेगी, एक्स्ट्रा पड़ेगी 350 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगी। टोटल मुझे आप बताएं। 650 प्लस 350 अच्छा, मतलब 650 रुपए तो है ही, बिल्कुल प्लस 350 पर स्क्वायर फुट बिकॉज ऑफ एडिशनल शीशा एंड द डेकोरेटिव बार। मतलब ये पड़ेगी मुझे समझ ले 950 रुपए पर स्क्वायर फुट। ये सिंगल वाली 650 और वो 950 रुपए 950। लेकिन इसमें और भी आप नीचे जा सकते हैं क्योंकि अगर आपका एरिया ज्यादा है तो आपको रेट उतना ही कम मिलेगा। हाँ, वो डिपेंड करता है कोई कितनी आपको बनाने के लिए ऑर्डर दे रहा है, जितना थोड़ा सा निगोशियबल होगा रेट, आप ये कह रहे हैं। इसका भी सेम प्राइस है 950 रुपए पर स्क्वायर फुट। ये कितने की बन जाएगी? ये इसकी क्या डायमेंशन है? ये तकरीबन 10/5.5 है। अच्छा, ये आपका बन जाएगा 52,000 की। 52,000 रुपीज की एक ये सेपरेटिंग वॉल बनेगी अगर आप बनाते हैं, या डिपेंड करता है कि आप। और ये जो है डेकोरेटिव बार के साथ क्या प्राइस है? इसके जो है 300 रुपीज और इंक्लूड कर लें क्योंकि सीएनसी मशीन पे काम होगा, प्रॉपर डिजाइन में। ये डबल ग्लेज्ड है? जी, ये डबल ग्लेज है विद डेकोरेटिव बार। अच्छा, डेकोरेटिव बार। डेकोरेटिव बार भी इसकी जो सीएनसी मशीन पे कटिंग हुई है, ये नॉर्मल डेकोरेटिव बार। सो ये 950 में ऐड करेंगे मजीद इसके? 950 में आप 250 रुपीज और ऐड करें। अच्छा, कि नहीं, बट 950 में इसमें वो तो मिसिंग है बीच में, डेकोरेटिव बार तो नहीं है। वैसे 350 होगी। हाँ, तो
वो 100 रुपीज़ उसके मतलब वो निकाल के मैं इसके ये हो जाएगी 350 अच्छा। और एडिशनल। अच्छा, अच्छा। अगर आपको वो नहीं लगानी ये लगा लें। ओके ओके, मतलब ये अगर खाली ये लगवानी है मतलब इसके 350 रुपये ऐड होते हैं बेसिकली बेसिक वाले में। अच्छा ठीक है, फ़ोन नंबर बता दीजिए। जी मेरा नंबर है 034446 अच्छा सनशाइन यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स के नाम से काम कर रहे हैं। ठीक है। 20 साल से इस फील्ड में। ठीक है। पहले तो हमारी चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट किया वो सनशाइन। अदनान अहमद आपका नाम है। चलिए जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये आप मुझे बताएं, आपने मुझे विंडोज़ दिखाई, आमतौर पे लोग दरवाजे बनवाते हैं लकड़ी के या प्लाई के, दरवाजों के लिए भी यूपीवीसी दरवाजे होते हैं? जैसे आप हमें दिखा रहे हैं इन सब के बीच में शीशे फिक्स्ड हैं, लेकिन दरवाजे में तो ऑब्वियसली ये थ्रू आउट ये यूपीवीसी मटेरियल होगा। कोई ऐसा सैंपल है आपके पास कुछ? सॉलिड में है, बिल्कुल आप आ जाइए हमारे साथ। अब जैसे ये डोर है, देख लें। अच्छा अच्छा, ये यूपीवीसी डोर है। वॉशरूम में आज यही यूज होता है। अच्छा, तो ये सिंगल शीट है या डबल शीट लगी हुई है, क्या सिस्टम है? हार्ड मटेरियल है, आप इसको जितना मर्जी इसको रफ यूज करेंगे आपकी ना टूटेगी। इसके अंदर रीइंफोर्समेंट होती है स्टील की। अच्छा। 2.5 mm गेज है प्लस 1। इसका मटेरियल मेरे ख्याल में भाई ने दिखाया था, साथ पड़ा हुआ है इधर, ये नीचे दिखाइए वो। जी बिल्कुल आप ये अंदर ले। ये नहीं ये नहीं। अच्छा। वो ले आते। तो दोस्तों ये था पार्ट 2। पार्ट 3 में आपको पता चलेगा कि पीवीसी और यूपीवीसी में क्या फर्क है। सुनने में दोनों एक ही जैसे लगते हैं, सिर्फ यू का फर्क है, लेकिन लोगों को इसका फर्क नहीं पता, जबकि क्वालिटी में बहुत फर्क है। जानना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे सर्विसेज चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को लाइक और फॉलो करके वहां कमेंट कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।